नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, हमने और आपने तो होली खेल ली, रंगोत्सव मना लिया, लेकिन हमारे इष्ट देवों की होली अभी बाकी है। कल यानी कि शनिवार को देवताओं की होली रंग पंचमी का पर्व है और माना जाता है कि रंग पंचमी पर देवी देवता धरती पर होली खेलने के लिए उतरते हैं। रंग पंचमी पर अपने इष्ट देव को रंग लगाने का भी विधान है और ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है, दुख दरिद्रता दूर होती है और साथ ही इस दिन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि इसी दिन श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों संग महारास रचाया था, यानी कि कई मायनों में रंग पंचमी का दिन बहुत खास है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि रंग पंचमी का पूजा विधान क्या है, साथ ही साथ इस पर्व की महिमा क्या है, आखिर क्यों देवता हम इंसानों के बीच होली खेलने के लिए आते हैं। इस तरह के कई और सवाल आपके मन में भी होंगे। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषी और कथावाचकों का एक बड़ा पैनल होगा, जिनसे हम कथाएं भी सुनेंगे। शुभ संयोग क्या है, रंग पंचमी की महिमा क्या है, ये सब हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। होली का पर्व समाप्त हो चुका है, लेकिन देवताओं की होली अभी बाकी है। कल यानी शनिवार को रंग पंचमी मनाई जाएगी, जिसे देवताओं की होली भी कहा जाता है। रंग पंचमी हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्गलोक से देवता धरती पर होली खेलने आते हैं। इस दौरान देश के कई हिस्सों में भव्य उत्सव देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी की खूब रौनक देखने को मिलती है। पंचमी का जो पर्व है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जैसे सामान्य दीपावली के बाद देव दीपावली मनाई जाती है, वैसे ही रंग पंचमी का एक आशय ये है कि इस दिन देवताओं की होली होती है, देवता होली खेलते हैं। इंदौर में तो रंग पंचमी की रौनक देखने लायक रहती है। रंगों से सराबोर इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। इस बार भी इंदौर में देवताओं के स्वागत में जमकर रंग गुलाल उड़ाने की तैयारी है। हमारी गैर हमेशा आज 75वां वर्ष हमारी गैर का यूनेस्को में शामिल कराने की प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रशासन इस ओर अग्रसर है और कई जगह उन्हें चिन्हित निशान करे हैं, जहां पर कुछ पर्यटक या कुछ लोग बैठ के देखेंगे और जो उसके नॉर्म्स होते हैं यूनेस्को के, वो नॉर्म्स के अंतर्गत हमको ये सुझाव दिया गया है कि आपकी गियर भी उसी अनुरूप निकले। हमारा भी ये प्रयास है और इंदौर के लिए भी गौरव का विषय है। रंग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने ही रंग पंचमी की शुरुआत की थी। इस दिन उन्होंने राधा जी के साथ होली खेली थी। राधा कृष्ण को रंगों में रंगा देखकर गोपियां भी शामिल हो गयी। राधा कृष्ण की होली से धरती पर एक अद्भुत छटा बिखरने लगी, जिसे देख देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। फिर देवी देवता भी राधा कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए उनकी टोली में शामिल हो गए। यही वजह है कि इस पर्व को देवताओं की होली भी कहा जाता है। पौराणिक कथा ये आती है कि भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था और जब कामदेव को भस्म कर दिया तो चारों तरफ प्रकृति में नीरसता छा गई। बाद में जब भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा, वो आश्वासन जिस दिन दिया गया था वो तिथि थी रंग पंचमी की। देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर रंग अबीर गुलाल से होली खेली और तब से रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः ये देवताओं की होली इसको कहा जाए या कृष्ण पंचमी भी इसको कहा जाता है। कहते हैं कि रंग पंचमी पर हवा में गुलाल उड़ाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है। ज्योतिषियों की माने तो इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इस दिन ध्यान करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। देखिए, रंग पंचमी के दिन क्या करते हैं, एक लकड़ी की चौकी पर या लकड़ी के पटरे पर गुलाबी या पीला वस्त्र बिछाते हैं, भगवान राधा कृष्ण की स्थापना करते हैं, उन्हें फल फूल मिठाई आदि अर्पित करते हैं और इसके बाद गुलाल, उनको जो आपका पसंदीदा रंग है उस पसंदीदे रंग का गुलाल उनके चरणों में अर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से जीवन में रंग बना रहे, आनंद बना रहे। कुछ जगह पर रंग पंचमी को देव पंचमी या श्री पंचमी के नाम से पुकारा जाता है।
नाम भले ही अलग हो, लेकिन उत्साह और उमंग सभी जगह एक सा रहता है। कुल मिलाकर ये ऐसी अद्भुत परंपरा है जिसमें शामिल होने की हर किसी की तमन्ना रहती है, क्योंकि देव होली के ये रंग हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार परिचय करा देती हूँ। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रभंजनानंद शरण जी महाराज हमारे साथ कथावाचक जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। पंडित अरविंद शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिरीश प्रतीक जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुरुआत अरविंद शुक्ला जी आपसे करूंगी, कब से होली शुरू होती है और कब होता है समापन? देखिए, ऐसा है कि होली का जो पर्व शुरू होता है, प्रभु जब शिव जी जो है माँ पार्वती का गौना करा के लाए और काशी पहुंचे, तो उस दिन थी रंभा एकादशी, जिसको अमलिका एकादशी कहते हैं या रंग भरी एकादशी कहते हैं। रंग भरी एकादशी या अमलिका एकादशी कह लीजिए। उस दिन से रंगों के खेलने की शुरुआत हो जाती है। और जैसे कल 30 तारीख को जो आपकी रंग पंचमी है, इस दिन जो है समाप्त होता है। तो भगवान शिव भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ जो एकादशी आपकी अमलिका एकादशी, रंग भरी एकादशी के दिन से यह पर्व शुरू होता है और आकर के 30 मार्च यानी कल के दिन जो है इस पर्व की होली का पर्व खेलना जो है समाप्ति की ओर होता है। आज के दिन ही जो है। प्रबंधनानंद जी हमारे साथ है, मैं लौटती हूँ अरविंद जी आपके पास। प्रबंधनानंद जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए होली से जुड़ी बहुत अच्छे तरीके से अरविंद शुक्ला जी ने एक्सप्लेन किया कि कब से शुरू होता है और कब तक ये पर्व पूरा चलता है। और हर दिन, और हम कहें कि इस पूरे पर्व में जो एक महीने भर से ज्यादा चलता है, हर एक दिन की अपनी अपनी एक कथा है, कोई ना कोई कथा इससे जुड़ी हुई है। अगर हम रंग पंचमी की बात करें तो इसकी क्या कथा है, वो भी बताइए जरा हमें। नवजोत जी, जैसा कि शुक्ला जी कह रहे थे कि अलग अलग जगह की अलग अलग होली की परंपरा है। चूंकि मैं अयोध्या वासी हूँ और अयोध्या वासियों के हिसाब से जो होली की शुरुआत है वो आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी कही गई है। आपने देखा होगा या सुना होगा, उस दिन से हनुमानगढ़ी के जितने नागा संत हैं उस दिन पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। हनुमान जी की निशानी निकलती है और प्रत्येक मंदिर जा जा करके होली खेलने का वो निमंत्रण देते हैं। उसी दिन से होली का प्रारंभ होता है। और अयोध्या की एक परंपरा और है जो शायद दर्शकों को नहीं पता होगा, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र ने एक कोतवाल नियुक्त किया था। और वो कोतवाल थे जिनका नाम था मतगयंद जी। और मतगयंद जी कौन है? विभीषण जी महाराज के पुत्र हैं, लंकापति रावण के भ्राता विभीषण के वो पुत्र हैं और अयोध्या के वो कोतवाल माने गए हैं। कोतवाल उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद होली के बाद जो मंगलवार आता है, उस मंगलवार के दिन अयोध्या में एक बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। वहां पर एक मतगयंद, जिसे आज हम लोग अपभ्रंश में लोगों ने उसे मात गैड़ चौराहा कहना शुरू कर दिया है, वहां पर मतगयंद जी का एक विशाल मंदिर है। और वहां पर पूरे अयोध्या वासी के साथ साथ अगल बगल के जो लोग होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं। और एक परंपरा वहां और है, जो कच्चा चना है वो कच्चा चना उन्हें भोग लगाया जाता है। और ये एक परंपरा ऐसी भी मानी गई है कि उस दिन अयोध्या के लोगों का उपस्थिति दर्ज किया जाता है। जैसे विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी के सामने रजिस्टर लेकर के वहां पर पूछते हैं कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, अटेंडेंस जैसे ली जाती है। जी, अटेंडेंस। तो जिस समय अटेंडेंस ली जा रही है, अगर विद्यालय में उपस्थित है कोई विद्यार्थी तो छात्र हाथ उठा के कहता है कि उपस्थित हो हम। उसी तरह से मंगलवार के दिन अयोध्या में जो उपस्थित हो गया, जाकर के मतगयंद जी के सामने दर्शन कर लिया, उसे 1 वर्ष अयोध्या निवास का पुण्य प्राप्त हो जाता है जी। इसलिए अयोध्या में कोई किसी दिन रहे या नहीं रहे, उस दिन जरूर अयोध्या वासी वहां रहते हैं, ताकि उनका 1 वर्ष के लिए उपस्थिति दर्ज हो जावे। और अयोध्या में धूमधाम से होली उत्सव मनाया जाता है। चलिए, लौटती हूँ आपके पास। जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। एक बार गिरीश जी को भी हम साथ ही साथ इंक्लूड कर लेते हैं। कल है रंग भरी एकादशी। गिरीश जी, क्या विशेष मुहूर्त और क्या खास इस दिन होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी श्रोता श्रोताओं को जो चैनल में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको रंग पंचमी, श्री पंचमी, कृष्ण पंचमी, ये 3 नाम हैं इनके,
इनकी सभी को शुभकामना देता हूं और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा उनके जीवन में हर्षोल्लास के रंग भरे और हमारे देश के अंदर जो है चहु और सुख और संपन्नता की प्रभु कृपा करे, ये मैं उनसे निवेदन करता हूं। अब आपने पहले पौराणिक कथाओं के बारे में पूछा था, तो मैं एक बात और बता दूं कि जैसे होलिका दहन जो है भक्त प्रहलाद के साथ में जुड़ा हुआ है, तो एक कथा ये भी है कि हिरण्याक्ष ने हिरण्याक्ष का जब वध किया गया, भगवान नृसिंह अवतार लेकर के जब आते हैं, तो उसकी खुशी के अंदर 5 दिन तक ये पर्व जो है होली के बाद में मनाया जाता है। तो एक पौराणिक कथा ये भी है। अब आपने बात करी कि पूजा का विधान क्या है, तो देखिए ये है कि उदया तिथि में जो है वो कल पंचमी तिथि आती है। हालांकि आज रात को 8 बजे के आसपास में आ जाएगी, लेकिन हम सूर्य की उपस्थिति के हिसाब से सनातन धर्म जो है उसके अंदर सूर्य को हम जो उदया तिथि के हिसाब से रिलेट करके उदया तिथि के हिसाब से ये पर्व कल मनाएंगे। और कल ये 8 बजे से 10-11 बजे के बीच का जो ये समय है ये सबसे शुभ है। श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार माँ राधिका को रंग लगाया था और जितने भी देवी देवता थे, जैसा कि अभी हमारे आचार्य वर्ग ने बताया कि खुश होकर के सबने और हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाया। तब से ये रंग पंचमी एक तरीके से जो हमारी जो एकादशी से जो अभी गुरुजी ने बताया वहां से लेके ये कल हमारे इस रंगोत्सव की समापन का ये पर्व है। इसके बाद में रंग नहीं मनाया जाएगा। तो ये रंग पंचमी के बारे में मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। लौटती हूँ गिरीश जी। अब अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस बार हम हर दिन होली से जुड़ा कोई ना कोई शो कर ही रहे थे और आपने बताया कि इस बार किस तरह के सहयोग बन रहे हैं। रंग पंचमी पर भी कोई खास विशेष योग है, सहयोग है? किस टाइम किस समय खेलनी चाहिए, क्या इसका विधान रहता है? देखिए, कल जैसे मान लीजिए कि आज रात्रि से आ रही है तिथि अपनी पंचमी, तो कल उदया तिथि में ये रहेगी और कल पूरा दिन उदया तिथि में क्या कल पूरा दिन पंचमी है और संध्याकालीन टाइम तक है, तो पूरे दिन इसका जो है उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ व्यक्ति मनाएंगे। मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसको मैं पहले पूरा करता हूँ। भगवान शिव माँ गौरा को जो है विदा करा के लाए थे, यानी उनका गौना करा के लाए थे काशी, और काशी में उस दिन जो है रंग एकादशी थी, जिसको जो है अमलिका एकादशी कहते हैं। तो बड़े अच्छे धूमधाम से जो है यह रंग पंचमी का जो त्योहार है कल, तो उस अमलिका एकादशी से शुरू होता है और रंग पंचमी को समाप्त होता है। और कहा भी गया उनके उसमें कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हे प्रभु त्रिपुरारी, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो भी मेरे साल भर के संचित पाप हों, किसी भी प्रकार के दुष्कृत्य मेरे कर्म हैं, उनको आप नष्ट करके, और लिखा है कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम, आदि आदि कुमकुम चंदन आदि से उनको अर्पित गुलाल अबीर आदि लिंग में अर्पित किया जाता है। और कल के दिन अखिलांड कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण और जगत जननी माँ राधा के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ यह जो है रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल से जो वह रंग स्पर्श होकर यदि किसी भी मानव देवता पृथ्वीलोक में आते हैं और आकर के जो है मानव के किसी भी रूप में मानव देहधारी व्यक्तियों के बीच में रहते हैं और शायद वो थोड़ा सा भी कहीं किसी तरह से स्पर्श वायु हो जाती है तो व्यक्ति धन्य हो जाती है। इसलिए कल का दिन रंग पंचमी विशिष्ट है। और ये अपने मध्य प्रदेश हो गया, आपका इंदौर आदि हो गया, नासिक हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र आदि में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये इसका जो है विशिष्ट है और कल पूरे दिन इसका महत्व है। और पूरे दिन कल जो है रंग पंचमी का हर्ष उल्लास के साथ रंग गुलाल के साथ होली मनाई जाएगी। चलिए, हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। चंद्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जानना आपसे चाहेंगे, होली से जुड़ी हमारे जो तमाम पैनलिस्ट हैं वो अलग अलग कथाएं बता रहे हैं, आप कौन सी कथा सुनाएंगे होली से जुड़ी हुई? हम पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दे रहे हैं। और होली का रंग तो हम लोग इस बात को मानते आ रहे हैं हमेशा कि पूरे दुनिया में हमेशा रंगीन दुनिया हो, हर तरह से खुशियां हो, और ये त्योहार भी कहीं ना कहीं एकता का समानता का संदेश देता हुआ है। संदेश है क्योंकि छोटा बड़ा ऊपर नीचे भेदभाव छोड़ करके ही कहीं ना कहीं चलता है। रही बात हम किस होली की बात करेंगे, तो हम जब बात करेंगे अजयनाथ भगवान के चरणों में रहते हैं
हम राम जी के चरणों में रहते हैं, राम भगवान के नाम की रोटी खाते हैं, ये जीवन उनको समर्पित है। हम लोग जब भी देखते हैं तो हमेशा भगवान राम को, प्रिया प्रीतम को, अपनी माता किशोरी जी को एक साथ में, कहीं न कहीं अपने सखियों के साथ में, मित्र परिकरों के साथ में भगवान राम को होली खेलते हुए देखते हैं। और कहीं न कहीं उसी उत्सव को हम लोग मनाते हैं। आज भी जब होली का त्योहार होता है हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि हम लोग सुबह से तैयार होकर के फिर गलियों में, बीथियों में खुद भी निकलते हैं। सब एक दूसरे को हम लोग रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, दिन तक में तो खेलते हैं, फिर शाम को अच्छे कपड़े पहन करके फिर से भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्राचीन परंपरा, जैसे ब्रज की होली के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि राधा कृष्ण जी, प्रिया प्रीतम जी, और वहां पर जितनी उनकी विशाखा, ललिता इत्यादि सखियां हैं, ग्वाल बाल है, लठमार होली तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन परंपराएं हैं जो एक अलग से खुशी देती है, एक अलग से स्नेह प्रेम करने का, जीवन जीने का, सबको मिलजुल करके संदेश देती है। और देश की यही तो धरोहर है, देश की संस्कृति का जो मूलभूत आधार है यह परंपराएं हैं, यह लोक रीति है। और ये परंपराएं आज की नहीं है, जो अनादिकाल से बनी हुई है। परंपरा में हम लोग कहते हैं कि मनमुखी परंपरा को हम लोग नहीं मानते। परंपरा का मतलब यह होता है कि जो मरीच आज ऋषियों के द्वारा निसरित जो परंपराएं चली आ रही हैं, रामकृष्ण के द्वारा, उन महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो चली हुई परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम लोग मानते हैं। और वही परंपरा आज भी देखने को मिल रही है, चिरकाल तक चलती रहेगी। और कहीं न कहीं एक मतलब जो माहौल होता है उसका वर्णन कर पाना बहुत एक अद्भुत क्षण होता है। वो एक कड़ी आपने सुना है क्या, हमारे अयोध्या में जो चलता है, बहुत फेमस है, सुनाइए जी। एक कड़ी मन में आ गया, ऐसे बहुत गुनगुना, मस्ती किया, राम मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करके भी किया है, तो एक कड़ी केवल मैं गुनगुना रहा हूँ। होरी खेले रघुवीरा अवधमा, होरी खेले रघुवीरा, ओ होरी खेले रघुवीरा अवधमा, होरी खेले रघुवीरा। कैसा दृश्य होता है कि हिल मिल आवे लोग लोगाइए, हिल मिल आवे लोग लोगाइए, भय गलियन में भीरा अवधमा, होरी खेले रघुवीरा। राम जी से नहीं रहा गया तो राम जी भी अपने मित्र परिकर भाइयों के साथ चल रहे हैं। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा अवधमा, होरी खेले रघुवीरा। ओ राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा अवधमा, होरी खेले रघुवीरा। तो यह परंपरा, बिल्कुल अलग अलग परंपराएं। आपने अयोध्या का जिक्र किया क्योंकि शुरुआत हम जब कथावाचक प्रभंजनानंद जी से कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी अयोध्या वासी हूं, तो मैं यहाँ के रंग और यहाँ की परंपराओं से आपको अवगत कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। लेकिन प्रभंजनानंद जी, अलग अलग जगहों पर अगर हम जाएं, खास तौर पर अगर हम देखें तो रंग पंचमी से क्योंकि शुरुआत होती है, और एक तरीके से देखा जाए मध्य भारत में सबसे ज्यादा ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। क्या क्या परंपराएं वहां की रहती हैं? ये तो आपने अभी तक अयोध्या की परंपरा बताई है। नवजोत जी, एक निवेदन में करूंगा दर्शकों के बीच में आपके माध्यम से जी। हमारे यहाँ जो भी त्योहार है या व्रत है, उसका तात्पर्य है, व्रत का मतलब होता है ब्रह्म में रत होने का नाम है व्रत। उत्सव का मतलब है परमात्मा के निकटता का नाम है उत्सव। जो भी हम दशहरा मना लें, दीपोत्सव मना लें या रंगोत्सव मना लें, यहाँ यह देखें कि सब में पूजन की परंपरा है। जो हमारे आचार्यों ने परंपराएं निर्मित की है, निर्माण किया है, उस परंपरा के अनुसार हम सब यहाँ पर कोई भी उत्सव मना रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि पूजा, सात्विकता का भाव हमारे हृदय में भर जावे। रंगोत्सव का तात्पर्य अभी चंद्रांशु जी भी कह रहे थे, भेद भाव, ऊंच नीच सब एक रंग में रंग जावे। और मुझे लगता है होली का तात्पर्य है होली, होली यानी किसी के हो लिए। अब किसके हो लिए? तो किसी और के नहीं, दुनिया के नहीं, बल्कि परमात्मा को का हो लिए, इसीलिए इसका नाम ही है होली जी। हम लोग रंगोत्सव कहते हैं, यानी हम परमात्मा के हो चुके हैं। और यहाँ पर भक्त को जलाने की, भक्त को सताने की
और भक्त को परेशान करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का नाम ही है होलिका। बिल्कुल। अगर कोई होलिका की प्रवृत्ति वाली जो भक्तों को परेशान कर रही है, सता रही है, रुला रही है, तो परमात्मा की कृपा ऐसी होती है कि वो होलिका की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप, उसको वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। अब आप यह सोचे कि उसको अगर वरदान मिला हुआ था कि वो किस आग में नहीं जल सकती है, तो फिर प्रहलाद को वो जलाने के लिए गई तो प्रहलाद तो नहीं जले, लेकिन वो होलिका खुद जल गई। इसके लिए मैं एक कथा एक आती है, हनुमान जी महाराज ने जब लंका जलाने के पश्चात सीता जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा माँ मुझे आदेश दे, मैं प्रभु के पास जाने वाला हूँ। तो हनुमान जी से पूछा सीता जी ने, किशोरी जी ने, कि हनुमान एक बात बताओ, तुम कोई जादूगर हो क्या? कोई जादू तुम्हारे अंदर भरा है क्या? क्यों? बोले लंका जला के जली नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा माता जी मेरा भी एक प्रश्न है जी, और प्रश्न यह है कि आप तो नकली रूप में यहाँ पे हो, असली रूप में आप कहाँ हो? तो माता जी ने मुस्कुरा के कहा कि मैं अग्नि में हूँ प्रभु के आदेश पर। तो हनुमान जी ने पूछा माता जी मैं तो कुछ मिनट के लिए गया था अग्नि में, आप तो लगातार अग्नि में रह रही हो, आप क्यों नहीं जल रही हो? तो सीता जी ने कहा कि मेरे ऊपर प्रभु ने एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, और वो सुरक्षा कवच कौन सा है? जब ही राम सब कहा बखानी, तो प्रभु पद ही धरी अनल समानी। यानी भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करके सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। तो सीता जी ने कहा मेरे हृदय में प्रभु का चरण कमल है, इसलिए मैं जली नहीं। हनुमान जी ने कहा माता जी वही वाली जैकेट आपने मुझे प्रदान कर दिया था, जब मैं जाने लगा था वाटिका में, तो आपने आदेश देकर के क्या कहा? देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। यानी रघुपति के चरण को हृदय में धारण करके आप जाकर के फल खाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अपने हृदय में भगवान को पधराते हैं, भगवान के श्री चरणों को पधराते हैं, दुनिया की अग्नि उन्हें जला नहीं पाती है। और भक्त प्रहलाद ने यही किया था, भगवान के श्री चरणों को अपने में रखा था। होली के रंग हम और आप सभी खेलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अध्यात्म और परमात्मा से जुड़ने का रंग होता है। अरविंद जी आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या इसके क्योंकि अगर हम रंग पंचमी की बात करें तो नॉर्मली जब होली खेली जाती है अलग अलग कथाएं इससे जुड़ी हुई, लेकिन रंग पंचमी किसके लिए खेली जाती है ये भी समझाइए जरा। जी बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। रंग पंचमी दरअसल रंग पंचमी जो त्योहार है कल जो है वो खास करके देवताओं का है। रंग पंचमी के दिन देवलोक से ईश्वर उतर के इसमें आते हैं भूमंडल में, मृत्युलोक में, और उनके लिए जो है अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है। उनके आगमन की खुशी में, उनके आगमन के स्वागत के उसमें कल अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है। उस अबीर और गुलाल जो उड़ता है तो भूमंडल की हवा से यदि वह अबीर और गुलाल किसी भी मानव के देह में स्पर्श होता है तो वह पूरे वर्ष भर के लिए निरोग और स्वस्थ हो जाता है। एक ये विशिष्ट है। और कल जो रंग पंचमी है, रंग पंचमी यथार्थ में जो है राधा और कृष्ण के रंग की जो है होली जो खेली गई थी उसका एक विशिष्ट महत्व है मथुरा में। इसके साथ साथ मथुरा में ही नहीं पूरे भूमंडल में कल देवताओं का जो आगमन स्वर्ग से हुआ, रंग उन्हीं के लिए कल का विशिष्ट है रंग पंचमी। वही देवता जो है होली के दिन जो है वो आम आदमी मानव देह के लिए है, लेकिन यथार्थ में रंग पंचमी का जो दिन है वह देवताओं की खुशी के उसमें अबीर और गुलाल उड़ाया गया। उस अबीर और गुलाल के उड़ाने से जैसे देवता खुश हुए, प्रभु ने मानव देहधारी इंसानों के ऊपर कृपा की और उस कृपा से जो है मानव देहधारी व्यक्ति पूरे वर्ष जो है खुशहाली के उसमें रहते हैं। तो कल बाकायदे अपने इष्ट देव को गुलाल और अबीर लगाना चाहिए और अबीर गुलाल लगा करके उनसे अपने निरोगता का आशीष मांगना चाहिए। कथाएं तो हैं, प्रहलाद की कथा है, होली माँ की कथा है, नृसिंह भगवान ने उनको जो है होली माँ को जो वरदान था वह वरदान उनका उनने नष्ट किया, आदि आदि की कथाएं हैं। लेकिन मेन जो चीज है, मेन कल जो रंगोत्सव है वो रंगोत्सव
प्रभु भगवान स्वयं यहाँ अवतरण होते हैं भूमंडल में, देवता लोग आते हैं यहाँ पे मृत्युलोक में भूमंडल से, और वो होली खेलते हैं। उनके होली खेलने की जो गुलाल उड़ते हैं वायुमंडल की हवा से, यदि वह किसी मानवदेहधारी के स्पर्श हो जाता है तो वह धन्य हो जाता है। मेन जो है ये है। और गिरीश जी, कहा जैसे अरविंद जी भी कह रहे, कहा जाता है कि कल भगवान को जरूर रंग अर्पित करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं, विविधता में एकता, जो हमारा राष्ट्र है, सामाजिक समरसता, इसको बढ़ाने वाला त्योहार ये होली और ये हमारा रंगोत्सव, जिसे हम रंग पंचमी, श्री पंचमी और श्री कृष्ण पंचमी भी बोलते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि कल के दिन अपने आराध्य की पूजा करें, साथ ही भगवान विष्णु और माँ विष्णु लक्ष्मी को पूजन करके उनके चरणारविंद के अंदर जो पीले रंग का जो अपना गुलाल अर्पित करके, एक पीले रंग के वस्त्र के अंदर 5 हल्दी की गांठें और एक चांदी का सिक्का लेकर के, 5 हल्दी की गांठें और एक चांदी का सिक्का लेकर के, और देसी घी का दीपक जला के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, और उसके बाद में दीपक शांत होने के बाद में वो पोटली आप अपने जो लॉकर के अंदर या तिजोरी में रखे, तो संपूर्ण वर्ष धन धान्य की कमी नहीं रहती और सुख शांति रहती है। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा आपको कि देखिए क्या है कि हमारे जितने भी जो त्योहार है उनका एक दूसरा मतलब भी है। जैसे अभी सर्दी का इतना भीषण एक प्रकोप रहता है, और वो सर्दी शांत होने के बाद में जब ऋतु परिवर्तन होता है और जब नई फसल, जो रबी की फसल अभी आ रही है और जो कटने को तैयार होती है, तो एक नए परिवर्तन में हम ढलते हैं और हमारी जो फसल आने की खुशी है वो हम सब मिलजुल करके और उस त्योहार के अंदर जाते हैं। तो ये है हमारे परिवारों को मनाने की परंपराएं, जिसमें हमारा सामाजिक ताना बाना बुना गया है, और एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके हमारे प्यार को हम बांटते हैं और हमारे प्रेम को बढ़ाते हैं। और हमारा जो व्यापार है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, धर्म से, क्योंकि जब मेले लगते हैं, जुलूस यात्राएं होती हैं, लोग मिलते हैं, तो वो धन का जो है वो पूरा का पूरा समान वितरण होता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है और चलती आ रही है। यहाँ तक कि अभी भी आप देखिए, कुंभ के पर्व के अंदर इतना बड़ा जो समायोजन होता है, उसके अंदर उस प्रदेश का पूरा जो फाइनेंशियल जो एक उत्थान होता है वो हम सभी जानते हैं। तो ये जो रंग पंचमी का जो पर्व है, वो जो सभी ने, जैसे आचार्य वर ने बताया कि जो हम आसमान में गुलाल और अबीर को छाड़ते हैं, तो वो उनके श्री अंगों से प्रभावित होकर के और हमारे ऊपर गिरता है, तो उनका ये आशीर्वाद हमें मिलता है और इस आशीर्वाद के स्वरूप उनकी हमारे ऊपर कृपा होती है। चलिए, चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हैं। चंद्रांशु जी, हम चाहेंगे कि इसी से जुड़ी एक कथा हम आपके भी श्रीमुख से सुने। बहुत अच्छी बात। अभी थोड़ी देर अरविंद जी को सुन रहा था, हमारे पूज्य श्री प्रभंजनानंद जी महाराज जी के साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग विजयादशमी मनाते हैं, तो विजयादशमी का त्योहार जब भी हम मनाते हैं तो उसकी एक ऐतिहासिक बात यह होती है कि विजयादशमी इसलिए मानते हैं कि अच्छाई पर बुराई की जीत, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत। ऐसे कहीं न कहीं ये हम लोगों का रंगोत्सव भी परंपरा त्रेता युग से ही जुड़ा हुआ है। इसकी जो कथा, जैसे अभी हम लोगों ने सुना कि प्रहलाद जी की बुआ का नाम है होलिका, और उसको ब्रह्मा जी का वरदान था, उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो विशिष्ट उसको साल चादर भेंट किया और भेंट करके कहा, अगर इसको ओढ़ करके आप अग्नि में बैठती हैं तो अग्नि आपको जला नहीं पाएगी। तो वह उसका दुरुपयोग करती है भगवान के महान भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए। होलिका उस साल को ओढ़ करके, उस चादर को ओढ़ करके प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठती है, और देखते देखते परिणाम क्या होता है कि ब्रह्मा जी के वरदान पाने के बावजूद भी होलिका जल करके खाक हो जाती है, जबकि भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद जी का एक बाल बांका तक नहीं होता, और बल्कि वह उन लपटों के साथ खेलते रहते हैं। मैं जब कभी पढ़ता हूँ कि ये कथा इतनी रोचक, इतनी अच्छी लगती है। प्रहलाद जी जिन लपटों के बीच में, जितनी भयंकर अग्नि के ज्वाला के बीच में बैठे हैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि ये अग्नि जला क्यों नहीं रही है, तो कहता है कि मैं भगवान राम का नाम जप रहा हूँ, राम नाम जपताम कुतो भयम,
जब मैं राम का नाम जप कर रहा हूँ तो मुझको किसी अग्नि से भय कैसा है। सर्व पाप समनय के भेषजम, ये भगवान राम का नाम जो है ना समस्त पापों का, समस्त दुखों को दूर करने वाला ये एक विशिष्ट औषधि के रूप में है। उन्होंने कहा कि आपको विश्वास न हो तो आप मुझको छू करके देख लो। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी ने कहा पश्चात मम गात सन्निधो, आप एक बार मुझको छू करके देखो, पाप कोप से लायते धुना। यह तीव्र लपटें भी हमको शीतलता प्रदान कर रही हैं, न कि हमको जला रही हैं। पर वो लपटें इतनी तेज थी, इतनी तीव्र थी कि हिरण्यकश्यप छूने की भी हिम्मत नहीं कर सका। वो जल करके होलिका तो खाक हो गई, प्रहलाद जी बच गए। कहीं न कहीं जब हम व्रत करें, उपवास करें, कोई अनुष्ठान करें, कितना भी करें, पर उसका उद्देश्य अगर उत्तम है, लोक मंगल की भावना है, समाज कल्याण की भावना है, सबको साथ लेकर के चलने की भावना, एकता की भावना है, तो हमारे अनुष्ठान, जप तप यज्ञ, ये सब काम करते हैं, वरदान काम करते हैं। परंतु उन्हीं वरदानों को अगर हम दुरुपयोग करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, किसी को नष्ट करना चाहते हैं, तो वरदान भी विफल हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर मेरा अपराध करोगे तो माफ कर दूंगा, पर अगर मेरे भक्त का अपराध करोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। हिरण्यकश्यप बार बार भगवान की सत्ता को चुनौती देता रहा, पर भगवान हिले तक नहीं। पर जैसे प्रहलाद को कष्ट पहुंचाया, वैसे नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तो होलिका जब जल गई, प्रहलाद जी सुरक्षित निकले, तो जितने भी उनके बालक मित्र थे, सब खुशी के मारे उसी होलिका की चिता की जो राख थी, अबीर वाला तो हम लोग देखते ही हैं, परंतु एक और भी होली होती है जिसमें खूब मजे लेते हैं लोग। किसी को रंग लगाते हैं, फिर किसी को मिट्टी भी डाल देते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो बच्चे प्रहलाद जी के बचने खुशी में उसी होलिका के चिता कर राख को उठा कर उड़ा करके चारों तरफ खेलना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। तब से अबीर वाली होली के बाद भी रंग वाली होली हम लोग चलता रहता है, कहीं न कहीं वो परंपराएं आज स्थापित हो गई। तो निश्चित तौर पर कहना चाहिए ये होली का उत्सव भी बुराई पर सत्य की जीत, अच्छाई की जीत के रूप में है, और कहीं न कहीं अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही प्रभंजनानंद जी। यहीं से बात को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी त्योहार की बात कर ले, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही एक तरीके से संदेश हमारे सभी त्योहार देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, हम जैसे यहाँ पर होली की भी बात कर रहे हैं, इसमें भी तमाम वही कथाएं जुड़ी हुई हैं कि कैसे घमंड को चकनाचूर करते हैं। भले ही शक्तियां कितनी भी आपके पास हो, लेकिन अगर घमंड आ जाता है तो किस तरीके से वो आपके लिए काल ही साबित होता है। अगर खासतौर पर अगर हम होली की भी बात करें, और कौन सी कथा आप सुनाना चाहेंगे? चलिए प्रभंजनानंद जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद जी, जी बहुत अहम कल का दिन, और क्या कुछ और करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये रंग पंचमी का जो दिन है, खास करके अपने इष्ट को रंग जो है अर्पित करें और उनसे आशीष प्राप्त करें, और वह इष्ट आपको जो है पूरे साल भर के लिए निरोग और स्वस्थ बनाते हैं। और कहते भी हैं कि आप अच्छे मन से, अच्छे भाव से जब किसी भी चीज को आप करते हो तो प्रभु आपको इस प्रकार प्रदान करते हैं। कहते हैं स्वस्तिदा स्वस्ति कृत स्वस्ति, स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः, चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विदेकपात। जब व्यक्ति उच्चस्थ मन से भाव विभोर हो करके जैसे जिस तरह की कामना से करता है, उसको उसी प्रकार से वह चीज प्राप्त होती है। उसका जीवन खुशहाल होता है, वह निरोग होता है, वह स्वस्थ होता है। होली के दिन आदि आदि चीजें यही बताई जाती हैं कि आप अपने शरीर से उतार करके यह चीज आप डाल दें तो आपका दिन अच्छा रहेगा। जैसे तीनों प्रकार की सरसों बताते हैं, काली मिर्च बताते हैं, आदि आदि चीजें, लौंग का जोड़ा बताते हैं। उसी प्रकार देखिए, देवताओं के प्रति आप जब अच्छे मन से, दो अभी कथावाचक यही बता रहे थे कि जब भाव विभोर होकर के आप किसी भी चीज को अच्छे से भजते हो, कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से हम भजते हैं, उसी प्रकार से जो है हमें चीज वो मिलती है। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे जिस भाव से जिस चीज को हम भजेंगे, वह चीज हमें उसी प्रकार से, उसी भाव से प्राप्त होती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, और यही आपके आदि आदि जगह कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जो भगवान प्रभु को अच्छे से स्मरण कर लेगा और अच्छे से स्मरण करके भाव विभोर होकर उनके चरणों का ध्यान करके कुछ भी करता है, ये रंग पंचमी का तो त्योहार जैसे है ही, अपने इष्ट को स्मरण करके गुलाल आदि लगाए और फिर स्वयं को वो लगाए तो धन्य हो जाएगा। किसी
अन्य उसमें भी यदि वह ऐसा स्मरण करता है तो कहते हैं कि जन्म संसार बंधनात्, ये भवरूपी जो है संसार में जो अपने आप को कलुषित दुखों से गुजर रहा है और बारंबार अपने जीवन को जो है रोग और बीमारी आदि व्याधियों से ग्रसित है, तो उससे कहते हैं कि जन्म संसार बंधनात्, इस संसार के सभी बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। और जैसा कि यह जो होली का पर्व है, होली का पर्व ही ऐसा है कि आप किसी के हो लिए, मतलब किसी भी प्रकार का आपके हृदय में किसी के प्रति यदि कोई द्वेष है, कोई किसी प्रकार का यदि आपके अंदर कोई ईर्ष्या है, तो उन सारी चीजों को ऐसे ही जला दें जैसे कि होलिका का दहन हो गया। जैसे कि विशाल ईंधन को थोड़ी ही देर में आग जला करके थोड़े से जो है खाक में बदल देती, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने दुष्कृत्य जो सोच हैं, जो उसके अंदर जो बुराई है, जो उसके अंदर कृतज्ञता है, ईर्ष्या है आदि को जला देना चाहिए और प्रफुल्लित खुशी मन से जो है अपने दुश्मन से भी गले मिलना चाहिए। वक्त की कमी है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी चंद्रांशु जी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि हालांकि रामनवमी की तैयारियां अयोध्या में हो रही है, लेकिन कल के दिन की विशेष क्या तैयारी है वहां पर? ऐसे तो आप लोगों के पास भी आंकड़ा होगा, यद्यपि अवध सदैव सुहावन, राम धाम मंगल में पावन। अयोध्या हमेशा ही शुरू से अपराजिता अयोध्या कहीं न कहीं हमेशा सुहावन सजी सवरी रहती है। आजकल की अयोध्या आपको पता है कि जब से 22 तारीख भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मंदिर पर विराजमान हुए अपने भव्य राम मंदिर पर, तब से कहीं न कहीं 1.5-2 लाख से 2 लाख 2.5 लाख लोग कम से कम एक दिन में दर्शनार्थी आ ही रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर जितने लोग आ रहे हैं, मैंने कहा विविधता में एकता का समन्वय अयोध्या में देखने को मिल रहा है इस समय। देश के नहीं अपितु विश्व भर के राम को मानने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू जन समुदाय आ रहे हैं। और हमारे यहाँ की खूबसूरती क्या है कि जैसे आपने साउथ की बात कहा या नॉर्थ की बात करें, कहीं पर भी करें तो अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग उपासना विधि है, अलग अलग पूजा विधि है, अलग अलग मान्यताएं कहीं बनी बिल्कुल। देश रंग पंचमी के रंग में प्रमंजनानंद जी, वक्त की कमी है, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अयोध्या, जैसे कि प्रभंजनानंद जी भी कह रहे थे कि इस वक्त राम के रंग में रंगी हुई है और कल है रंग पंचमी का पर्व और धूमधाम से मनाया जाएगा। विधि विधान क्या है हमारे तमाम खास मेहमानों ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।